होटल के आसपास जो फोर्स थे वो केवल पुलिस थी उस वक्त तक? होटल के अंदर जो पुलिस थी, आपके अलावा स्पेशल फोर्स कोई नहीं थी। आप ही लोग थे? हाँ, पुलिस थी, सिर्फ पुलिस थी और स्पेशल फोर्स के तौर पर आप लोग थे। मार्कोस। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद मैं वहीं पे सीज हो जाता हूँ और एक चेयर है, चेयर के मैंने सामने चेयर लगा ली अपना, थोड़ा सा फेस मैंने कवर किया, बैठा हुआ हूँ मैं, कवर किया और मैंने आते जाते लाशें देखी होंगी वहां तक पहुंचने में? नीचे था सब कुछ, वो लॉबी में लाशें थी। जैसे हमारी जो टीम थी, जो पहली वाली थी, वो लाशें भी निकाल रही है और वो इंजर्ड्स को भी निकाल रही है। तो कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को हमने एम्बुलेंस में डाला है, पहुंचाया है सर उनको। तो हम सपोर्ट कर रहे थे तब तक नया एक्शन नहीं होता है। तो जब नया एक्शन हुआ तो हम उनको बचाने के लिए गए, उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद मैं सीज हो गया हूँ और जो कुर्सी का फट्टा है ऊपर वाला, वो मेरे सामने लगा हुआ है ऊपर। मैं वेट कर रहा हूँ। कितनी दूर कुर्सी का? कुर्सी तो बिल्कुल पास में थी। हाँ, छोटी सी कुर्सी थी। मैं उसके बिल्कुल थोड़ी सी, मैं कहूँ कि थोड़ी सी आड़ मान सकते लेके बैठ गए, थोड़ी सी, कि ऐसा नहीं है बड़ी है, ऐसा जो एज है वो मेरे सामने है। तो बाकी पूरी बॉडी खुली हुई है। उसके बाद मैं अपने आप को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक मुझे उधर से फ्लैश दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि मेरे ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। तो मैंने भी अपना वेपन मेरे रेडी था, ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, तो मैंने भी अपना वेपन, मेरे पास AK थी, तो मैंने भी गोली चलानी चालू कर दी। तो 3-4 राउंड मेरे फायर हुए, इतना मुझे याद है। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब गरम गरम खून मेरे गर्दन से, आप होश में थे? कुछ समय के लिए मैं अनकॉन्शियस था। ठीक, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस था, मुझे नहीं पता मैं कैसे गिरा हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मैं खुद को पाया हूँ तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, एक्सट्रीम लेवल की जलन थी। और जो ब्लड था वो गरम गरम गर्दन के पास से निकल रहा था, तो फील हो रहा था। और जो जलन थी उसको मुझे कम करना था। मैं साउंड नहीं कर सकता था क्योंकि जो अपोनेंट है, जो एनिमी है, वो उसका फायदा उठाएगा। तो मैं चुप रहा, शांत रहा, और सबसे पहले मैंने अपने बड्डी को ढूंढा। तो बड्डी वहां से गायब था। आपके साथ काम करने वाले लोग गायब थे? गायब थे, चले गए। उस कमरे में नहीं थे? उस कमरे में निकल गए थे बाहर। वो डेलिब्रेट था? डेलिब्रेट नहीं कह सकते इसको, डर के मारे? ये भी नहीं कह सकते। एक्शन, आप एकदम से कोई सिचुएशन आई, आप उसको कैसे डील कर रहे हो, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है? एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो उस समय पर जिसको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट आस्क। बट यू वर द head of the team. हाँ, was the head of the without your permission, without your instruction. हाँ, बिना they just ran away. Yes, you can say. Left the place. Left the place. ठीक। जबकि रोल क्या है कि एज पर द SOP, एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की हम बात करें कि आप अपने बड्डी को छोड़ नहीं सकते। आपको उसको साथ में ही लाना है, उसके साथ ही रहना है। खैर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो हुआ। तो मैंने कहूँगा ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। तो मैंने मोर्चा संभाला। अब मैं उठकर भी नहीं जा सकता क्योंकि एनिमी सामने है, मारा जाऊंगा डेफिनेटली। तो मैंने अपने आप को देखा कहाँ पर हूँ। दर्द को मैंने कारपेट में शिफ्ट किया, अपने पूरी 5 उंगलियां डालकर मैंने दर्द को सहा। उसके बाद मैंने सैचुरेट किया अपने आप को, और मुझे जितनी जल्दी सैचुरेट, कमरे में जहाँ पे आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उस कमरे में आतंकवादी मौजूद है? 4 अभी जिंदा है? जिंदा है सारे जी, और मैं अकेला हूँ उस जगह पे। तो मैंने सैचुरेट किया अपने आप को, मुझे कुछ दिखाई देने लगा। तो मैंने देखा कि एक सोफा पड़ा हुआ है। कितने बजे की बात है ये मॉर्निंग है, 4:30 बजे के आसपास की बात। 4:30 बजे हल्का सा उजाला हो गया होगा? हल्का सा उजाला तो उधर की तरफ से आया, तो शीशे के सामने, शीशे है उधर मेरा। कितना बड़ा कमरा था? काफी बड़ा है, हॉल है पूरा, जहाँ पे डाइनिंग होती है वो था। जो चैम्बर के जो डाइनिंग है वो वही थी। ठीक है, काफी बड़ा था। तो हल्का सा उजाला भी आए तो तब तक अंधेरा ही था। तो मैं अपने आप को सैचुरेट कर रहा हूँ। सैचुरेट किया तो देखा मैंने पीछे एक सोफा है और दीवार के बीच में थोड़ी स्पेस है। तो मैं, और वो लोग बिना कोई हरकत किए चुपचाप एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट था पूरा का पूरा रूम के अंदर। वो उनको पता था कि एक मर गया, एक गिर चुका, एक कमांडो है यहाँ पे। यस, उनको ये पता था मर चुका है ये, क्योंकि गोली मारी है, मैं गिरा हूँ। उन्होंने आपको चेक करने की कोशिश की? चेक
अब ये चेक तब करेंगे ना जब मैं कुछ एक्शन नहीं करूंगा। मैं कुछ देर वेट करूंगा तो। अच्छा, वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे। हाँ, पॉइंट ब्लैंक से एक होता है कि बॉडी के अंदर एक्शन है कि नहीं है। एकदम से मैं कूद कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं भी किसी की बॉडी को चेक करूं गोली मारकर, तो मैं एकदम से, अगर मुझे श्योर है कि मेरा हेडशॉट बिल्कुल परफेक्ट गया है, और क्योंकि अंधेरा था तो अंधेरे में आपका जो शॉट है वो कितना परफेक्ट गया नहीं पता। अच्छा, वो भी संशय में थे। वो संशय में थे। लेकिन मैं नीचे पड़ा हुआ हूं तो डेड बॉडी ही दिखेगी। लेकिन एकदम से चेक करने नहीं आएंगे, डर के मारे। लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। कोई बॉडी में मोशन ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर वो पक्का पॉइंट ब्लैंक से आपको गोली मार के आपको वहीं पे कंफर्म डेथ आपकी करेंगे वहां। उस हॉल में और कितनी लाशें थी? उस रूम में कोई लाशें नहीं थी, कोई नहीं था उसमें। हाँ, मैं था और टेररिस्ट थे। ठीक। फिर मैं वेपन को अपने थाई पे रखा, और क्योंकि मेरे सीलिंग थी, वेपन मेरे पास ही था, तो मैं वेपन को थाई पे रखा और धीरे धीरे लेटे लेटे खिसक खिसक के मैं सोफे और दीवार के बीच में अपने आप को सिक्योर किया। ये उनको समझ में तो आ रहा होगा। क्या होता है कि जो देख रहा है वो अब एकदम से खड़े होकर तो गोली मारेगा नहीं, वो टाइम लेगा, क्योंकि वो संशय में है और ज्यादा दूर है नहीं चीजें, क्योंकि मेरे हाथ में वेपन है, वो उनको पता है। अगर आपके हाथ में वेपन है तो उनको पता है आप भी गोली चला सकते हो, क्योंकि उनको गोली चलाने के लिए एक्सपोज होना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी एक्सपोज हूं, मैं पड़ा हुआ हूं। अगर आप लेटे सर करे तो गोली मारना इजी नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट ऐसे करके गोली मारोगे तो फिर आपको क्लोज रेंज में आना पड़ेगा, तो वो दूर है, 8 से 10 मीटर की डिस्टेंस तो है, तो ऐसे करके नहीं मारेंगे। 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होता। अब वो मारेगा तो बाहर निकल के ही ना। ठीक, जी जी, वो मारेगा तो बाहर निकल के। अब वो उस समय पे टेररिस्ट क्या सोच रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं कि वो निकल के गोली मारेगा। वो कवर लेके बैठा हुआ है चुपचाप, अभी देख रहा है। क्योंकि अगर किसी बंदे लेटे हुए को मारना है तो आपको खड़े होकर गोली मारनी पड़ेगी। पूरे होटल में उस वक्त यही 4 आतंकवादी, 4 टेररिस्ट, वही 4 थे, और वो हॉस्टेज सिचुएशन और कहीं कोई नहीं था। नहीं, और ये हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आए थे। क्योंकि एक बहुत बड़े पत्रकार थे जिनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से फोन पे बात हुई, और वो जो बात थी वो हैंडलर्स कराची में सुन रहे थे। तो वो उन्होंने फिर जो हैंडलर्स थे उन्होंने उनको बोला कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां एक जगह पर फंसी हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ।